नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। हाथरस मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस मामले से जुड़े अब लगातार एक के बाद एक खुलासे सामने आ रहे हैं। साथ ही उस गिद्ध गैंग की पोल पट्टी भी खुलकर सामने आ रही है जो इस केस में झूठ फैला रहा था और एजेंडा के तहत योगी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच हाथरस केस की पीड़िता से जुड़े दो बड़े खुलासे सामने आए हैं। पहला खुलासा पीड़िता की शादी को लेकर है और दूसरा पीड़िता के परिवार और आरोपियों के बीच 23 साल पुरानी दुश्मनी को लेकर है। सबसे पहले बात करते हैं पीड़िता की शादी वाले खुलासे की। दरअसल हाथरस पीड़िता की इसी साल शादी होने वाली थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते शादी रुक गई। अगर शादी हो गई होती तो शायद ये घटना नहीं होती। ये बात खुद पीड़िता के चचेरे भाई ने बताई है। दरअसल चचेरे भाई उल्लासनगर के धोबीघाट इलाके में रहता है। उन्होंने बताया कि पीड़िता 3 बहनें थी। इनमें से एक लड़की की शादी हो चुकी है, दूसरी बेटी अविवाहित है। पीड़िता सबसे छोटी बेटी थी, उसकी भी सगाई हो चुकी थी। कोरोना के कारण उसकी शादी आगे बढ़ गई थी। अगर शादी हो जाती तो शायद ऐसा नहीं होता। यानी कि पीड़िता के आंगन में जल्द ही बजनी थी शहनाई, मगर इससे पहले ही मातम छा गया। अब बात करते हैं दूसरे बड़े खुलासे की। दरअसल हाथरस कांड की पीड़िता के गांव से मिली जानकारी और खुफिया विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता के परिजन और एक आरोपी परिवार के बीच करीब 23 साल पुरानी दुश्मनी है। पीड़िता के पिता ने एक आरोपी संदीप के पिता पर SC/ST एक्ट और मारपीट की FIR लिखाई थी। ठाकुर बहुल बुलगढ़ी गांव में वाल्मीकि समाज के लोग गिनती के हैं। गांव में ठाकुर समाज के 2 गुट बताए जा रहे हैं। एक गुट के साथ वाल्मीकि समाज के लोग हैं, दूसरा गुट युवती की मौत के आरोपी संदीप, रामू, लवकुश और रवि पक्ष का है। अब 3 आरोपी इसी गुट के और एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। एक आरोपी रामू है, रवि रामू के चाचा का बेटा है और संदीप का नजदीकी रिश्तेदार है। ये सभी पीड़िता के पड़ोसी हैं। गांव से मिली जानकारी के मुताबिक गुटबंदी की असल वजह एक प्लांट पर मालिकाना हक है। उस प्लांट पर ठाकुरों के दोनों गुटों की नजर थी। इसे लेकर अक्सर तनाव हो जाता था। जानकारी के मुताबिक करीब 23 साल पहले पीड़िता के पिता ने एक आरोपी के पिता और उसके भाई के खिलाफ मारपीट और SC/ST एक्ट के तहत FIR लिखाई थी। तब भी काफी तनाव रहा था, हालांकि बाद में समझौता हो गया था। खैर, हाथरस कांड में SIT की टीम जांच कर रही है, जिसमें और भी कई खुलासे सामने आने वाले हैं। इसके अलावा CM योगी ने हाथरस प्रकरण की जांच CBI से कराने की सिफारिश की है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।